नमस्कार। पराविद्या फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है 10 महाविद्या। हर व्यक्ति इस संसार में जब भी आता है तो कोई ना कोई विद्या प्राप्त करता है, पर जब परमेश्वर की कृपा होती है, गुरु का आशीर्वाद उस पर बरसता है, तो वह व्यक्ति विद्या से महाविद्या की ओर गति करता है। यानी कि विद्या प्राप्ति के बाद महाविद्या की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ये बस उसी प्रकार से है जैसे हम कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, किसी विषय की रिसर्च शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में जब हम छोटी छोटी साधनाओं के द्वारा अपने शरीर को परिपक्व बनाते हैं, शरीर को साधक का शरीर बना लेते हैं, चित्त को स्थिर कर लेते हैं और ध्यान अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी साधनाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर पैदा करती है। जब हमारे गुरु महाराज देखते हैं कि ये व्यक्ति एक साधक के रूप में तैयार हो गया, तो उसे उच्च कोटि की साधनाओं की तरफ गुरु महाराज अग्रसर करते हैं और देते हैं उन्हें 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद, यानी कि 10 महाविद्या की दीक्षा। कोई भी साधना बिना दीक्षा के, खास करके गुरु दीक्षा के, कंप्लीट नहीं हो सकती, संपन्न नहीं हो सकती। हम आज इस वीडियो में केवल मात्र आपके ज्ञान वर्धन हेतु एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं 10 महाविद्याओं के लिए। ये 10 महाविद्याएं क्या होती है, अगर कोई पूछे तो वो अभी आपको बताया। ये ऊर्जा की महासागर है। ये व्यक्ति को निम्नता से उच्चता की ओर लेकर के जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से हम इनके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, 10 महाविद्याओं को 2 कुल में डिवाइड किया गया है। एक कुल का नाम है काली कुल और दूसरे कुल का नाम है श्री कुल। जी हाँ, काली कुल जो उग्र है, तीव्र है और विकराल रूप धारण किए हुए हैं। श्री कुल में जो देवियां आती हैं वो शांत है, सौम्य है, कंपैरेटिवली सौम्य है। और 10 महाविद्याएं भोग और मोक्ष दोनों देने का कार्य करती है। और आपको एक जानकर के और भी हैरानी होगी कि 10 महाविद्याओं का संबंध हमारे ग्रहों से भी है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रह ऐसा है जिसकी दशा खराब चल रही है और जीवन में आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में गुरु महाराज की शरण में जाएं और उनसे आज्ञा लें 10 महाविद्या साधना के लिए और आरंभ कर दीजिए। आपके वो ग्रह का दोष आप देखेंगे और हैरान भी होंगे साथ में कि ग्रह दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। यह पाप दोष नाशक साधनाएं भी कहलाती है। पूर्व जन्मों के जो भी दोष है वो तीव्रता से समाप्त करती है, ऐसा अनुभव बताता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मां काली। मां काली का नाम जैसे ही हमारे कानों में सुनाई देता है तो एक विकराल स्वरूप हमें दिखाई देता है, पर वास्तव में तो ऐसा है ही नहीं। मां काली हमारे अहम को, हमारे झूठे अहंकार को समाप्त करती है। मां काली हमारी अज्ञानता को समाप्त करती है। ये विद्या की देवी भी है। आप कहेंगे ये कैसे, अभी तक तो हमने जाना नहीं। जी, अगर आप जीवन में श्रेष्ठ कवि बनना चाहते हैं,
आप बहुत बड़े म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो माँ विद्या रागी भी है। तो ये हमारे अहंकार को समाप्त तो करती ही है, साथ में हमारे अज्ञान को भी नष्ट करने वाली मानी गई। माँ काली का साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। राम कृष्ण परमहंस उसके साक्षात उदाहरण है। राम कृष्ण परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग अपने जीवन में राम कृष्ण परमहंस की जीवनी को जरूर पढ़ें और आप पाएंगे एक भक्त और माँ के बीच का रिश्ता क्या होता है और किस तरीके से माँ अपने भक्त को एक वात्सल्य प्रेम लुटाती है। एक बालक की माँ की तरह उन पर अपना स्नेह लुटाती हुई आपको माँ दिखाई देंगी। इनके मंत्र को आप जो मंत्र है क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली ह्रीम ह्रीम हुम हुम क्रीम 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 स्वाहा, यह मंत्र आप याद रखें। वैसे तो गुरु से जब आप गुरु दीक्षा लेते और गुरु दीक्षा लेने के बाद आप अपने आप को साधक के रूप में स्थापित करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो गुरु महाराज से आग्रह करें, माँ काली की दीक्षा आपको प्रदान करेंगे। और फिर वो जो मंत्र वो दें, ध्यान रहे बोर्ड पर देखकर पुस्तक में देख करके मंत्र ना पढ़े, यह केवल आपके ज्ञान वर्धन के लिए, बल्कि आपके गुरु डिसाइड करेंगे कि आपको माँ काली का कौन सा मंत्र सर्वप्रथम दिया जाना चाहिए। उनकी साधना विधि क्या होगी वो भी गुरु ही डिसाइड करेंगे। ये वैसे जो मैंने बताया है ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है माँ काली का। अगली महाविद्या है जिनका नाम है तारा। एक चीज सॉरी मैं भूल गया, मैं फिर से यहाँ पर आता हूं माँ काली की तरफ। यदि जीवन में शनि ग्रह की 7.5 चल रही हो, शनि ग्रह आपके लिए फेवरेबल ना हो, या शनि ग्रह के कारण आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा हो, तो ध्यान रखें माँ काली की शरण में जाने से शनि ग्रह के दोष का में कमी आती है। आप ऐसे समझें, माँ काली का संबंध शनि ग्रह की शांति से भी है। चाहे किसी भी प्रकार का शनि ग्रह से संबंधित बनने वाला नेगेटिव योग, आप आंख बंद करके माँ काली के दर्शन करें, माँ काली को नमस्कार करें और माँ काली के मंत्र का जप करें। उसी से आपको बड़ा फायदा मिलने लगेगा। और खास करके वो लोग जो सामान्य शनि ग्रह के उपाय कर करके थक चुके हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें एक बार माँ काली के श्री चरणों में जाकर के जरूर शक्ति का अनुभव करना चाहिए। आप देखेंगे जो शनि दोष है उनमें शांति आ। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा करुणा की देवी है। ये हमारे जीवन में हमें भय से निकाल लाती है और मोक्ष की ओर लेके जाती है। ये भी विद्या की देवी कही जाती है। इनका दूसरा नाम नील सरस्वती भी है। और ग्रहों में गुरु ग्रह का संबंध माँ तारा से। गुरु ग्रह ज्ञान का, विजडम का प्लेनेट है, हमारे जीवन की वृद्धि का प्लेनेट है। अगर आप माँ तारा की शरण प्राप्त करते हैं तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, विद्या भी प्राप्त होगी। वैसे तो कहा जाता है
10 महाविद्या का आप तांत्रिक रूप से साधना भी कर सकते हैं और वैदिक रूप यानी कि सामान्य एक गृहस्थ जीवन में रह करके भी एक सौम्य साधनाओं का मार्ग भी आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको तंत्र साधना ही करनी है, आप सौम्य रूप में भी माँ की साधना कर सकते हैं। ये हमने सौम्य मंत्र ही लिया है माँ तारा का, ओम तारे तूरे स्वाहा। छोटा मंत्र है, बहुत तीव्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसी प्रकार से माँ छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता का संबंध राहु ग्रह से। राहु का काम है कंफ्यूजन देना, इल्यूजन देना, स्ट्रेस देना, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड प्लानिंग्स, अनवांटेड फियर्स, अनडिसाइसिवनेस, अनस्टेबिलिटी इन द लाइफ। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं और आपको राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा चल रही है या राहु का गोचर आपको किसी कारण से भी आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है, नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में बड़ा उठापटक करता है राहु, और आप राहु के कई उपाय भी कर चुके पर आराम नहीं मिल रहा है, तो माँ छिन्नमस्ता का मंत्र जप करने से आपको लाभ मिलेगा। माँ छिन्नमस्ता के मंत्र जप करने से आपके गुप्त शत्रुओं का भी दमन होता है। ऐसे गुप्त शत्रु जो आपको दिखाई नहीं देते, आपके समीप रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपके आसपास घूमते पर आपसे ईर्ष्या करते, आपके मार्ग में वो बाधक बनते हैं गुप्त रूप से। उन्हें ही गुप्त शत्रु कहते हैं। जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं वो गुप्त शत्रु हैं। अगर आप भी ऐसे गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, राहु ग्रह से परेशान है, तो निश्चित रूप से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र बहुत प्यारा है। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। एक दिन हम वीडियो बनाएंगे जिसमें ये भी बताएंगे कि मंत्र के अंत में फट कब लगता है, स्वाहा कब लगता है, वोषट कब लगता है, वशट कब लग, ये सब इसके बारे में भी हम प्लान बना रहे हैं कि हम लेकर के आए कि स्वाहा जो है क्या दर्शाता है। अगली महाविद्या है मां भैरवी। भैरवी जो है तप, शुद्धि और साहस की देवी है। भीतरी अशुद्धियों का विनाश करके आत्म शक्ति जगाती है। ये जो मां भैरवी है इनका संबंध हमारे लगन से है। आपका जन्म किसी भी लगन में हो, आप मेष लगन के हैं, वृष लगन के हैं, मिथुन लगन के हैं, मीन लगन के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो भी लगन है, लगन ही डिसाइड करता है व्यक्ति के चित्र को और चरित्र को। लगन ही डिसाइड करता है एक व्यक्ति की ग्रोथ को, एक व्यक्ति की सफलता को। जी हां, अगर लगन में कोई भी कमजोरी आए, किसी प्रकार की अशुद्धि पैदा हो जाए जन्म पत्रिका में, तो पर्सनैलिटी एरर आ जाते हैं। इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी का बोध होने लग जाता है। तो लगन की कमियों से जीवन में बहुत ज्यादा कमियां आ जाती हैं। अगर आपके साथ भी आप देखते हैं कि आप अपनी कुंडली में कि लगन में कोई दोष है, लग्नेश की स्थिति कमजोर है, लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, नीच ग्रह का प्रभाव है, वक्री ग्रह लगन पर बैठा हुआ है, तो आपको भैरवी की साधना करनी चाहिए। मंत्र बहुत बढ़िया है, छोटा मंत्र। हंसे हंस करी हंसे, हंसे हंस करी हंसे। अब चलते हैं हम धूमावती। धूमावती
बहुत उग्र महाविद्या है। वैसे तो इनका एक जो स्वरूप है वो एक विधवा स्त्री की तरह का है, एक बुजुर्ग महिला की तरह का है, और ये हमारे जीवन में वैराग्य पैदा करती। धूमावती शून्यता और त्याग की देवी है। शोक और अलगाव के माध्यम से हमें इस संसार से कैसे डिटैच होना है वो हमें बताती है। डिटैचमेंट, संसार में रहते हुए डिटैच कैसे होना है। धूमावती हमारे शत्रुओं के लिए भी काल का रूप है, यानी कि आपके शत्रुओं का अंत करने में बहुत अति शक्तिशाली कहा जाता है। मंत्र बहुत प्यारा है। धूम धूम धूमावती ठै ठै स्वाहा। धूम धूम धूमावती ठै ठै स्वाहा। इस महादेवी का संबंध केतु ग्रह से है। जी हाँ, केतु एक तरह से हमारे पुत्र संतान का रक्षक भी है, इंट्यूशन का प्लेनेट भी है, मैथमेटिकल स्किल्स का भी प्लेनेट है, डाटा स्किल्स, डाटा एनालिसिस का भी है, और बहुत महीन इंजीनियरिंग जो होती है उसका संबंध भी केतु से। और केतु अध्यात्म की पताका भी है। केतु को साधु भी कहा गया है, वैरागी भी कहा गया है। तो केतु का संबंध इस महाविद्या से। अब आते हैं सुप्रसिद्ध महाविद्या मां बगलामुखी। इसका दूसरा नाम मां पीतांबरा भी है। पीले वस्त्र धारण करने वाली, बहुत उग्र, तीव्र और बहुत शक्तिशाली ये मां का स्वरूप अति शक्तिशाली है। किसी के जीवन में मुकदमा चल रहा हो, आप पर झूठे आरोप लगा दिए, आपके शत्रु आपके जान के दुश्मन बन गए, आपको हर तरफ से शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो अवश्य ही आपको मां पीतांबरा की शरण में जाना चाहिए। हाँ, 9 ग्रहों में मंगल ग्रह का संबंध इस महाविद्या से। बगलामुखी शत्रुओं का निरोध करती हैं, मौन की शक्ति देवी है, नकारात्मकता को स्थगित करके सफलता दिलाती। जो भी हमारे जीवन की नेगेटिविटी होती है, कुछ लोग जाने अनजाने में कभी कभी नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें डेंट मारने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मां बगलामुखी का आशीर्वाद उत्तम है। मंत्र को समझ लीजिए। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवं किल्य बुद्धि विनाशे लीम ओम स्वाहा। ये मंत्र है। और मंगल ग्रह से संबंधित, मंगल ग्रह की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में मंगल बद है, आपको मंगल दोष लगा हुआ है, किसी भी तरह के मंगल की स्थिति ठीक नहीं है आपके चार्ट में, तो निश्चित रूप से आप समय समय पर छोटे छोटे लेवल पर आपको अपने गुरु की आज्ञा से मां बगलामुखी का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पर गुरु की आज्ञा से, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, ये सब हम आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हैं, ना कि आप इसको देखते ही तुरंत साधना आरंभ कर दें। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सभी देवी के स्वरूप उग्र स्वरूप है, उच्च कोटि के स्वरूप है। तो अतः सावधानी पूर्वक गुरु की आज्ञा से, गुरु के सानिध्य। अगला है मातंगी महाविद्या। मातंगी वाणी, कला, बाह्य पारंपरिक मार्गों की देवी है। सामाजिक बंधनों को तोड़ करके ज्ञान देती है, मतलब जाति पाति इनमें भेदभाव नहीं करती है। और ये महाविद्या हमारे जीवन में प्रकाश पैदा करने का काम करती है, हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, क्योंकि इस महाविद्या का संबंध सूर्य ग्रह से। और हाँ, एक चीज और बता दूं,
जिन लोगों के जीवन में दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, तो उन्हें मातंगी महाविद्या साधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, सूर्य कुंडली के छठे भाव में, 7वें में, 8वें में, 12वें में बैठा हुआ है, नीच राशि में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या कमजोर स्थिति में है, तो आपको सूर्य साधना जैसे आप करते हैं और सूर्य साधना से भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मातंगी साधना से निश्चित रूप से आपको परिणाम प्राप्त होगा। मंत्र बहुत प्यारा है, ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। भुवनेश्वरी मां, भुवनेश्वरी तीनों भवनों की मां, दैवी शक्ति, ब्रह्मांड की देवी। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की देवी है, विस्तार, ग्रहणशीलता, सृष्टि की पालन करता है। इनका संबंध चंद्र ग्रह से, चंद्र ग्रह हमें धन देता है, चंद्र ग्रह हमें वस्त्र देता है, भोजन देता है, रस देता है, जीवन का आनंद देता है। हमारी मन की स्थिति चंद्रमा पर ही डिपेंड करती है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा जन्म पत्रिका में ठीक नहीं है, तो उसे मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है। मानसिक शांति प्राप्त ना हो रही हो, चंद्रमा की स्थिति ठीक ना हो, तो आपको मां भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, ऐं ह्रीं श्रीं। 12 लाख की संख्या कम से कम होनी चाहिए मंत्र जप की। छोटा मंत्र है, ऐं ह्रीं श्रीं। हम पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं, घबराइए मत। हर महाविद्या पर एक एक पूरा डिटेल्स में लेकर के आएंगे आपके पास। हाँ, एक चीज और, आप हमारे इस प्राविद्या फाउंडेशन चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक जरूर इस चैनल तक पहुंचाएं। यह अध्यात्म का, ज्ञान का चैनल है, एक प्रकार से लोक कल्याण के लिए। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, सिद्धि, त्रिकाल एवं त्रिभुवन के सामंजस्य श्री विद्या का आराधना का केंद्र है। इस महाविद्या का संबंध बुध ग्रह से। हमारी बुद्धि, हमारा व्यापार, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी राइटिंग स्किल्स, लोगों से लोक व्यवहार, ये सब हमारा बुध से आता है। बुध जिन लोगों का कमजोर होता है वो व्यापार में सफल नहीं होते। इसी प्रकार से किसी के कुंडली में भी बुध खराब है, उन्हें त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी चाहिए। मंत्र है ह्रीं कैलरीं हस्कलिं सकलिं। ह्रीं कैलरीं हस्कलिं सकलिं, ह्रीं कैलरीं हस्कलिं सकलिं, ये मंत्र है। अगले है मां कमला। कमला समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक भौतिक संतुलन की देवी है। कमल के पुष्प पर विराजित है और सौभाग्य देने वाली। इनका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य का, आनंद का, मौज मस्ती का ग्रह, पुष्टता का ग्रह, ओज का ग्रह। अगर यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है या कुंडली में शुक्र ग्रह ठीक नहीं है, ध्यान रहे शुक्र ग्रह के खराबियों से दाम्पत्य जीवन में भी खराबियां आती हैं। तो ऐसे में मां कमला महाविद्या की शरण प्राप्त करना उत्तम मार्ग माना जाता है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये मां कमला महाविद्या का मंत्र है। और ये जो मंत्र है ये मां कमला का या मां सरस्वती, मां लक्ष्मी जी का सर्वोपरि अति प्रिय मंत्र है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 10 महाविद्याओं के बारे में आपको जब पूरी जानकारी दी,
उनका इंट्रोडक्शन दिया, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, निश्चित रूप से आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा पराविद्या फाउंडेशन के द्वारा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा।